दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज मैं फिर से आपके पढ़ने के लिए लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा। यह आपको बहुत अच्छी लगेगी, पूरी जरूर पढ़ना। एक ऐसे लड़के और लड़की है जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस स्टोरी में लड़के का नाम कार्तिक है तथा लड़की का कृतिका है। कार्तिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने अपना बचपन इसी के साथ गुजारा है। हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की थी और एक साथ कमरे में रहकर पढ़ाई करते थे। यह स्टोरी उस समय की है जब हम दोनों पढ़ाई करने के लिए गांव छोड़कर शहर गए थे। कुछ ही दिन पहले हमने हमारे गांव के एक व्यक्ति के मकान पर ही रहने के लिए किराए पर कमरा लिया था। तब हम दोनों वहां से साथ साथ कोचिंग के लिए सुबह 7 बजे रवाना होते और 11 बजे वापस कमरे पर आ जाते थे। शनिवार के दिन मैं अपने जरूरी काम से काम आ गया था लेकिन कार्तिक वहीं पर रुक गया था। सोमवार के दिन मैं सीधे कोचिंग के लिए पहुंच जाता हूं। वहीं पर कार्तिक मेरा इंतजार कर रहा था। क्लास पूरी करने के बाद 11 बजे हम दोनों पैदल कमरे पर जा रहे थे। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक लड़की स्कूटर लेकर आती हुई दिखाई देती है। हम दोनों बातचीत करते हुए चले जा रहे थे, तभी अचानक उस लड़की ने स्कूटर कार्तिक के पैरों में घुसा दिया। स्कूटर पैरों में आने की वजह से कार्तिक रोड पर गिर गया और उसके पैरों में थोड़ी खरोंच आ गई। मैंने उस लड़की के स्कूटर को खड़ा किया और उस लड़की को खरी खोटी सुना रहा था। तभी अचानक कार्तिक ने बोला, कोई बात नहीं, शायद चलाना सीख रही है इसलिए स्कूटर पैरों में घुसा दिया। तभी उस लड़की ने बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। थोड़ी देर बाद हम दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं और वह लड़की भी स्कूटर लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह हम दोनों कोचिंग जा रहे थे। तभी एक लड़की रास्ते में कार्तिक से पूछती है, कल आपको ज्यादा चोट तो नहीं थी? कार्तिक कहता है, थोड़ी सी खरोंच लगी है, कोई बात नहीं है। तभी मैं जवाब देता हूँ, क्या कल स्कूटर चलाने वाली आप ही थी? तब लड़की जवाब देती है, हाँ, मैं ही स्कूटर चला रही थी। मेरे दोस्त कार्तिक को उस लड़की के घर का पता था लेकिन इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। रविवार का दिन था, हम दोनों कमरे पर ही थे। तभी वह लड़की मुझे दिखाई देती है और मैं कार्तिक से बोलता हूँ, तुझे टक्कर मारने वाली लड़की सामने खड़ी है। कार्तिक जवाब देता है, वह तो उस लड़की का ही घर है। तब मुझे पता चला था कि वह लड़की हमारे सामने वाले ही मकान में रहती है। एक दिन हम दोनों मकान की छत पर टहल रहे थे, तभी अचानक वह लड़की इशारा करते हुए दिखाई देती है। उसकी तरफ देखने के बाद मैं कार्तिक को बताता हूँ कि वह लड़की हमारी ओर कुछ इशारा कर रही है। इसके बाद कार्तिक भी उसकी तरफ इशारा कर देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। इस तरह से उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। जब लड़की ने टक्कर मारी थी तब उससे कोई प्यार नहीं था। कार्तिक ने रोजाना मकान की छत पर टहलने का एक समय बना लिया था। वह शाम को 1 घंटे तक लगातार मकान की छत पर टहलता रहता था। उधर वह लड़की भी मकान की छत पर टहलती रहती थी। दोनों अपने हाथों के इशारों से कभी एक दूसरे को किस भेजते तो कभी मिलने का इशारा करके बाजार में चले जाते थे। एक दिन मैंने कार्तिक से पूछा, लड़की का नाम क्या है? तब उसने बताया, कृतिका। धीरे धीरे दोनों का प्यार इशारों से ही गहरा होता जा रहा था। कार्तिक ने पढ़ना लिखना काफी कम कर दिया था जिसकी वजह से मुझे भी परेशानी हो रही थी। घर से बुलाने का बहाना लगाकर कार्तिक को मैंने घर भेज दिया था।
उसी दिन मैं कोचिंग से अकेला कमरे पर जा रहा था, तभी वह लड़की मुझे रास्ते में रोक लेती है और कार्तिक के बारे में पूछताछ करती है। कार्तिक के बारे में पूछने पर मैं लड़की को जवाब देता हूँ, किसी काम की वजह से वह गाँव गया है। तभी कृतिका मुझसे कहती है, वह आए तब उसे बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने कृतिका से कहा, मैं उसके आते ही उसे सारी बातें बता दूंगा। तभी कृतिका मुझे एक शादी का कार्ड देती है और दोनों को शादी में आने के लिए बोलती है। कृतिका के द्वारा जो कार्ड दिया गया था वह उसकी बहन की शादी का था। इसके बाद मैं वहां से कमरे के लिए रवाना हो जाता हूं और सोचता रहता हूं कि इस लड़की के प्यार की वजह से कार्तिक की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। मेरे पास एक एंड्रॉइड मोबाइल था। मैंने उसमें उस कार्ड की एक फोटो खींची और उसे एडिट करने लग गया। शादी के कार्ड में मैंने उसकी बहन के नाम की जगह कृतिका नाम लिख दिया। कृतिका के द्वारा जो मुझे ओरिजिनल शादी का कार्ड दिया था उसको मैंने जला दिया, क्योंकि मुझे पता था कार्तिक शादी में जरूर जाएगा और इन दोनों का प्यार और गहरा होता जाएगा। अगले दिन कार्तिक कमरे पर पहुंच जाता है और थोड़ी देर गांव की बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की की बातें बताना लग जाता हूं, लेकिन मैंने पूरी बातें गलत बता दी। मैंने कहा 4 फरवरी को कृतिका की शादी है। शादी का कार्ड कोचिंग आते समय मुझे दिया था, लेकिन मेरा एक दोस्त मुझसे किताब लेकर गया था जिसमें वह कार्ड भी चला गया। मैंने कार्तिक से कहा, उस कार्ड की एक फोटो मेरे मोबाइल में है, उसको आपको दिखा सकता हूँ। तभी कार्तिक ने कहा, दिखाना। तभी मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ और कार्तिक को एडिट किया हुआ शादी का कार्ड दिखा देता हूँ। कार्ड को देखकर कार्तिक काफी नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि शादी उसकी बहन की है। कृतिका के बारे में बातचीत करके कहा, दोनों रहने वाला था। मैंने पैदा करने की सब लड़कियां धोखेबाज होती है। तभी अचानक उन्होंने कहा, तुम सही बोल रहे हो। कार्तिक बिल्कुल चुपचाप मेरे पास बैठा हुआ था। आखिर कृतिका ने कार्ड दिया है। तभी कार्तिक गुस्से से मेरी ओर देखता है और कहता है, दोनों में से शादी में कोई भी नहीं जाएगा, हमें उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात सुनकर मैं मन ही मन काफी खुश होता हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया, शादी पूरी होने के बाद इन दोनों को हकीकत का पता जरूर लगेगा। हकीकत का पता लगने के बाद कार्तिक मुझसे नाराज हो सकता है, क्योंकि शादी कृतिका की नहीं उसकी बहन की थी। तभी मैंने कार्तिक से कहा, आज के बाद हम इस कमरे में नहीं रहेंगे, कहीं दूसरी जगह रहकर पढ़ाई करेंगे। इस बात को सुनकर कार्तिक हाँ में जवाब देता है। मुझे डर था कि आज तक तो इन दोनों की इशारों में बातचीत हुई है, लेकिन अगर कृतिका शादी में बुलाने के लिए कमरे पर आ गई तो क्या होगा। इसलिए मैंने कार्तिक से कहा, मुझसे तेरी गर्लफ्रेंड की शादी देखी नहीं जाती है। इस कारण आज हम दोनों मेरे दोस्त के कमरे पर चलेंगे। थोड़ी देर बाद हम दोनों वहां से निकलकर मेरे दोस्त के पास चले जाते हैं। वहां मैं अपने दोस्त से किराए से कमरा लेने की बात करता हूं। तभी मेरा दोस्त जवाब देता है, मैं कल गांव जा रहा हूं, आप दोनों इस कमरे में रह सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन गांव जाने से पहले मेरे कमरे का सब पूरा सामान यहाँ शिफ्ट करवा देना। तभी मैंने फिर से कहा, क्योंकि कृतिका की शादी की वजह से कार्तिक वहाँ नहीं जाएगा। अगले दिन मैं और मेरा दोस्त उसकी बाइक लेकर कमरे पर पहुँच जाते हैं और अपना सामान इकट्ठा करके नए कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद मेरा दोस्त अपने गांव चला जाता है। इधर कार्तिक कृतिका की शादी को लेकर काफी सोच रहा था। मैंने कहा, अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करके जॉब करेंगे तो उससे भी सुंदर लड़की से शादी करेंगे।
लगभग 15 दिन तक परेशान रहने के बाद कार्तिक फिर से पढ़ाई करने लग गया और दोनों साथ साथ कोचिंग जाने लग गए। इसके बाद कार्तिक ने कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। लगातार 12 माह कोचिंग करने के बाद हम दोनों फिर से गांव आ जाते हैं और कुछ दिनों गांव रुककर वापस चले जाते हैं। आज कार्तिक विद्युत विभाग में जॉब करता है, जबकि मैं बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। अब हम दोनों लगभग 3 महीने में एक ही बार मुलाकात कर पाते हैं। इस तरह से कार्तिक की बिना बोले इशारों से ही लव स्टोरी चली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कृतिका तथा कार्तिक की लव स्टोरी को मैंने तोड़ा है, लेकिन मैंने यह बिल्कुल सही किया था। अगर उस दिन यह सब नहीं करता तो आज कार्तिक विद्युत विभाग में जॉब नहीं करता। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई की उम्र में सिर्फ पढ़ाई ही करो। अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। इस प्रकार